हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं जोसेफ सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज के इस क्लासेस में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। अगर आप झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो जो भी उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, पूरा क्लासेस देखिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ गया है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। हिंदी व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं बताइए? 10, 11, 12 या तो फिर 13? कितने होते हैं स्वर्ण व्यंजन? आप लोग पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में सारा चीज क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, पूरा क्लास देखिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा, जो कि वर्णमाला के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस जो क्लास है उसको बहुत कोई इग्नोर करते हैं और यहीं से क्वेश्चन फंसता है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। हिंदी में कुल कितने स्वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग कर दीजिएगा 11 यानी बी। हिंदी में आप यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं पे आपको 12, 13 देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में आपका 11 इसको राइट बना गया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 11 कीजिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए और ना छूटे। सभी कोई दिल थाम के बैठ जाइए, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपसे छूटे ना। सबसे पहले यहाँ पर लोग देखिए, ये स्वर्ण है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो अनुस्वर और आ है इसको स्वर नहीं माना जाता है। तो टोटल कितना है? 11। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको 12 और 13 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हिंदी में 11 को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कर दिए हैं, जो 11 था उसको। और उसी प्रकार यहाँ व्यंजन भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका व्यंजन दिया गया है। ये व्यंजन को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगला क्वेश्चन आने वाला है आप लोग के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों को बीच आ गया है। सभी को इसका जवाब दीजिए। निम्न में से कौन स्वर्ण है? तो हम लोग अभी देखे थे टोटल कितना था? 11, यानी आ से लेके औ तक हम लोग कितना देखे थे? टोटल 11 था। तो कौन सा स्वर्ण है उसको यहाँ बताना है। ऑप्शन देखिए, क ख सॉरी ग, आ या तो फिर त। कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, का हो गया, गा हो गया और त हो गया, ये सभी व्यंजन है। व्यंजन है और आपसे पूछा किया गया है स्वर्ण। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए। किसको? सी नंबर आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आ मतलब अ आ ई जो होता है वो सारा चीज टोटल 11 व्यंजन स्वर्ण है। आप लोग देखें, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर है, किसको लॉक करना है? सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 की ओर। सभी कोई जवाब दीजिएगा। 25 में कितना आप लोग सही कर पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के बीच आ गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये छोटी वाला ई है, ई कौन सा स्वर्ण है बताइए? दीर्घ है, हर्ष है, संयुक्त है या फिर व्यंजन है? जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए। क्या होगा? यहाँ पे जो छोटी वाला ई दिया गया है, कौन सा स्वर्ण है उसको बताना है। दीर्घ है, हर्ष है, संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन या तो फिर व्यंजन, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे छोटी वाला है, बड़ी वाला नहीं है। अगर यही चीज बड़ी वाला रहता तो उसका बात कुछ अलग होता, उसका आंसर चेंज होता है। तो यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। अगर बड़ी वाला रहता तो ये दीर्घ हो जाता, ध्यान रखिएगा। बड़ी वाला रहता तो दीर्घ हो जाता। हम लोग चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देखते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल थाम के बैठिए और पेन कॉपी ले लीजिए। आज का क्लास से आपका 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन कहीं से भागे नहीं। कुछ भी क्वेश्चन पूछता है वो आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। ये वर्णमाला है, देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखिए किसके बारे में? स्वर्ण के बारे में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे व्यंजन के बारे में। तो स्वर्ण देखिए, सबसे पहले हर्ष स्वर्ण कितने हैं? 4 है। कौन कौन? अ ई उ री, ये हो गया 4। उसी प्रकार दीर्घ में देखिएगा, आ ई उ ए आई ओ औ 7। टोटल मिला कितना हुआ? 11, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके थे। अब उसी प्रकार देखिए व्यंजन। देखिए व्यंजन में यहाँ पे कुछ कुछ चीज को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले स्पर्श वाला होता है, जिसके अंदर कितना है? टोटल 25 और 2 27 हो गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार एग्जाम में यहाँ से पूछता है अंतःस्था। कौन कौन है यहाँ पे? या
र ल व 4 है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार उस्म है, उस्म के अंतर्गत भी 4 है, स और ह, यानी सट शरीफा सा बोल सकते हैं, षटकोम सा, और ये एक ह है, तो 4 इसमें भी है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये वाला तो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग के बीच में लाए हैं ताकि आप लोग कभी गलती से पूछ दे। क्या है? आगत। आगत कितना है? 2 है। कौन कौन? ज फ, यानी उसका अंदर में जो हलंत लगा हुआ रहता है उसके अंतर्गत। और संयुक्त व्यंजन, यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसका भी 4 है। कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण है, ध्यान रखिएगा। टोटल देखिए स्वर्ण हम लोग कितना देखे थे? 11। और व्यंजन की कुल संख्या कितना थी? उसमें 33 होता है, लेकिन और मिला के 41 होता है, टोटल मिलाइएगा तो 52 हो जाएगा। व्यंजनों की कुल संख्या पूछा जाएगा तो आपसे हिंदी में 33 रहता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, लेकिन उसको सब मिला के टोटल यहाँ 41 दिया गया है। तो यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? इसको बार बार आपको बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग भी आई है, ध्यान रखिए, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन, बस यही पेज से आपका क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्या पूछ देगा? सबसे पहले आपसे पूछेगा हर्ष, दीर्घ और व्यंजन, ये 3 में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। साथ ही साथ स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित कौन नहीं है बोल के पूछा जाएगा। अतः, स्वर और उष्म और संयुक्त, ये 3 गो से 1 2 सॉरी 2 3, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो स्लाइड है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 4, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। देखिए ये बड़ी वाला ई है, किस प्रकार का स्वर्ण है बताइए? हर्ष है, दीर्घ है, या तो संयुक्त, या तो फिर व्यंजन। जवाब दीजिए, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। गलती अगर आज होता है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में किसी का गलती नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा देर पहले हम लोग बताए थे क्या है, बड़ी वाला है तो दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोग कर दीजिएगा। छोटी में क्या क्या होता है? छोटी में आप लोग देखे थे 4 था, जैसे अ हो गया, ई हो गया छोटी वाला, बड़ी वाला ऊ हो गया, तो उस प्रकार से 4 है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, 4 है। कौन कौन सा 4 है? सभी को जवाब दीजिए। क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और स्र, 4 हो गया। और व्यंजन, जो कि व्यंजन भी आपसे पूछा जाता है। व्यंजन आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जितना आप लोग अभ्यास कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए बी नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का बीच आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। व्यंजनों की संख्या कितनी है? किसी की गलती नहीं होना चाहिए। 30, 33, 36 या तो फिर 40, क्या हो जाएगा बताइए? व्यंजन की संख्या कितनी है? ये हिंदी के आधार से ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, 33, लेकिन इसको कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा 41, तो वो भी आपका सही रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आप इसको आप सही मारिएगा, लेकिन ऑप्शन में आप लोग मारिए किसको? बी को लॉक कीजिएगा, 33 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बीच आ गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम रहेगा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछता है। देखिए सबसे पहले यहाँ बताइए, का किस वर्ग का व्यंजन है बताइए? ताल तालव्य, या तो मूर्धन्य, कंठ्य, या तो ओट्स, क्या है बताइए? तालु का है, मूर्धन का है, कंठ का है, या तो फिर ओस्ट का है, किसके अंतर्गत आता है? क वर्ग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कितने को लॉक कर पा रहे हैं? सभी कोई जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसको आप उच्चारण करके देखिएगा, क ख ग घ, कहाँ से आपका आवाज आ रहा है उच्चारण, उसी से आधार से आप पकड़ सकते हैं। क कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिए, कंठ से। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, क्योंकि सारा चीज यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आप एक बार इसको पकड़ लेते हैं, एक बार बना लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपका बाहर भागने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, आपका क्वेश्चन ताकि गलत ना हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए जबरदस्त टाइप से लाए हैं ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। सबसे पहले देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, क्वेश्चन पूछता है भर भर के यहाँ से, ध्यान नहीं दीजिएगा तो पहुंच जाइएगा। उच्चारण स्थान है, और जो उच्चारण है, स्वर्ण है, व्यंजन है, उसके बारे में बताएगा। सबसे पहला देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा, क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग हम लोग पढ़ते हैं किसके? कंठ, मतलब कंठ के अंतर्गत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब तभी हम लोग लॉक किए थे कंठ वाला, यह कौन है? स्वर्ण। देखिए अ आ आता है, अंत स्तर में इसका कुछ नहीं है, उसमें आ हा और आ है। तो उसी प्रकार तालु के अंतर्गत देखिए कौन है? च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ
ये आ जाएगा। स्वर्ण इसमें कौन है, छोटी ई बड़ी ई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यही वाला पूछता है। थर्ड में देखिए आप लोग मूर्धा, मूर्धा में कौन आएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ट ठ ड ढ। उसी प्रकार दंत में कौन आ जाएगा, उच्चारण कीजिएगा तो पता चल जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा। ओठ वाला प फ, आप लोग बोल के एक बार उच्चारण करके देखिएगा, ये जो है शब्द जैसे क ख ट ठ प फ, उच्चारण कीजिएगा, आप पकड़ लीजिएगा। एक बार अगर पकड़ने के लिए सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं भागने वाला है। यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए 6 में है नासिक, मतलब नाक वाला है, नासिक का मतलब लगेगा कि आप नाक से बोल रहे हैं, ड या न न म, नाक से बोलने जैसा लग रहा है, आपका आवाज नाक से बोला जा रहा है, उस प्रकार नासिक बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबको उच्चारण करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साथ में देखिए कंठ तालु, ए ऐ, देखिए आप उच्चारण करके देखिए ए ऐ। उसी प्रकार 8 में है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों मिला हुआ, ये कंठ और तालु मिलके ये बोलता है ओ औ, कैसे बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दंतोष्ठ, ये वाह, दांत और ओंठ दोनों मिल के बोल रहा है, तो उच्चारण कीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका भर भर के रहता है एग्जाम के लिए। भी आई भाई, ये वाला जो स्लाइड लाए हैं बहुत ही जबरदस्त है, अगर आप इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अभी वर्तमान में आप लोग देखें, झारखंड माध्यमिक आचार्य में भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया था, लोग बहुत कोई उसको पढ़े नहीं थे, बना भी नहीं सके थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है च किस वर्ग का है, बताइए कौन सा वर्ग के अंतर्गत च आता है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, आप लोग को याद नहीं हुआ है, एक बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अभी गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए में है कंठ, बी में है तालव्य, और सी में है दंत, डी में है ओठ। यानी ये है कंठ से, तालु से, दंत से, और ये हो गया ओठ से। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्या है, च बोल कर आप देखिए, च क्या बुला रहा है, तालु, च तालु, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बीच आ गया है। ट किस वर्ग का व्यंजन है, बताइए ट, बताइए ट बोल के आप लोग देखिए, ट ट ठ ड किसका आ रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। दंत आता है का, दंत या तो मूर्धन, ओठ या कंठ, किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 8 का जितने को लोग कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन बिल्कुल सही है। ट ठ ड मूर्धन से ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, राइट हो जाएगा इसका आंसर। इसको एक बार जरूर आप लोग अभ्यास कीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में रख के, अगर 2 दिन सुबह में पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये ता वाला है। ता वर्ग है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन सा व्यंजन है उसको बताना है। दंत है, तालु है, या तो फिर कंठिया है, या तो ओठ है, किसके अंतर्गत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को बताइए। त थ द, कैसे दंत से हो रहा है, दांत से बोला जा रहा है, त थ द, तो ऑप्शन नंबर इसका भी लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी तालु तालय वाला, ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी कोई इसको लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप सभी का बीच आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। प किस वर्ग का है, बताइए प किसके अंतर्गत आता है। कंठ से बोला जाता है प फ, या तो फिर तालु से, ओठ से, या दंत से, बताइए किसके अंतर्गत आ जाएगा। सभी कोई फटाफट इसका जवाब दीजिए, सभी कोई बनाइए। 10 का ऑप्शन नंबर कितने को लॉक किए हैं, ओठ, यानी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सभी का बिल्कुल राइट है। 25 में कितना सही कर रहे हैं जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन है, उसमें आप लोग कितना लाते हैं जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग, आज पहला क्लास है और आज का आपका क्लास आप कंटिन्यू लगातार लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पिछला क्वेश्चन का और आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण, तो आज के बाद आपका यहाँ से भी दिक्कत नहीं होना है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए। ख, घ, क, या तो झ।
ये क्वेश्चन के बाद आपका अल्प प्राण और महाप्राण का जो कंफ्यूज है खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, आपको देखने को मिलता है। बताइए, अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? कम, मतलब जिस जिस शब्द को बोलने में आपका कम ताकत लगता है, कम वायु निकलता है, कम वायु, उसी के अंतर्गत ये बोला जाएगा। बताइए 11 का क्या जवाब आप लोग मार रहे हैं? देखिए ख बोल के देखिए, ख, घ, क, झ। देखिए यहाँ जोड़ मतलब ऊंचा आवाज जा रहा है, और देखिए इसमें भी ऊंचा जा रहा है, इसमें भी क, आराम से बोल पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, ये अल्प प्राण है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अल्प प्राण आखिर बोला किसको जाता है? देखिए कोई भी जैसे रहता है, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, तो हम लोग अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जो पहला अंक हो गया, फिर तीसरा हो गया, और पांचवा हो गया, यानी 1 3 5, इसको बोला जाता है क्या? ये अल्प प्राण है। और महाप्राण में दूसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में अभी आपको दिखाते हैं, इसका अच्छा से आप लोग पहले इसको लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये गलती नहीं होना चाहिए। आज से पहले गलती हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद कभी गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण में देखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन की संख्या को टोटल कितना है? 19 है। जैसे पहला हो गया क, ग, ड़, फिर च, ज, य, इस प्रकार टोटल 19 है, ध्यान रखिएगा। और अंत इसमें कौन कौन है? 4 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, किसका? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, तो भूलिएगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से रहता है। बाबू लोग, मैया लोग, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए, आपका जिंदगी बदलने वाला है। फिर घूमना फिरना जीवन में लगा हुआ रहेगा। आपका एग्जाम जो कि 12 अप्रैल को होने वाला है, पता है आप लोग का, नोटिस चेंज कर दिया है। पहले 22 मार्च था, उसे चेंज करके 14 अप्रैल किया था, और वर्तमान में कितना किया गया है? वर्तमान में 12 अप्रैल को, 12/4/2026 के अंतर्गत ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं महाप्राण के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ये है, दोनों को मिला के ही पूछा जाता है। देखिए महाप्राण के बारे में थोड़ा देखिए, महाप्राण किसको बोला जाता है? जो वर्ग रहता है, जैसे हम लोग देखिए क, ख, ग, घ और अंगा, तो इसके अंतर्गत देखिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा एवं उष्म, तभी का था अस्था वाला था, अभी उष्म वाला है। तो इसके अंतर्गत देखिए टोटल कितना है? 14 है, ये भी पूछता है अंक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, झ हो गया। उसी प्रकार यहाँ उष्म व्यंजन 4 है, इसको भी ध्यान रखिए। कौन कौन 4 है देख लीजिए, स और हा, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका कैसे पहचानिएगा, ये ट्रिक याद कीजिएगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और उसमें क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा था अल्प प्राण में। किसी कोई दिक्कत? इस क्लास के बाद आपको यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अल्प प्राण, महाप्राण, साथ ही साथ ये हो गया है उष्म व्यंजन, और साथ ही साथ यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोगों के बीच आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए। अब इसको आपको चुनना है। आप लोग तो अभी ट्रिक पकड़ लिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। का, ग, ख या तो द, क्या होगा बताइए? महाप्राण का हम लोग क्या था ट्रिक बताइए? ये दूसरा और चौथा होना चाहिए, तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, पकड़ लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। और अल्प प्राण का 1 5 3, सॉरी 1 3 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है? महाप्राण 2 और 4 कौन सा है? देखिए का, ये तो पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 2 हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा बताइए? ये भी नहीं होगा, ये भी तीसरा हो जाता है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है बताइए? जो सेकेंड वाला है ख, वो नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। एक बार आप पकड़ लीजिएगा, एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए, कॉपी में लिखिए, या तो फिर वीडियो को बार बार देखिए, स्पीड करके देखिए, शुरू में एक बार अच्छा से देखिए, आपका कभी गलती होने वाला नहीं है। एग्जाम से पहले पूरा तरह से वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाला रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर आपका वो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोगों के बीच में। ग कौन सा व्यंजन है बताइए? जो ग है कौन सा व्यंजन है, उसको आपको बताना है। देखिए महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त और स्वर्ण, क्या हो जाएगा बताइए? चलिए लॉक कीजिए, लॉक कीजिए। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ग कौन सा आता है? देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, तो ग कहाँ आता है? थर्ड में ना है, 1 3 और 5 किसके अंतर्गत आ जाएगा बताइए? महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त, स्वर।
थर्ड में आ रहा है तो ये आ जाएगा अल्पप्राण। बी को जितने के लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। महाप्राण में कौन कौन सा है बताइए? महाप्राण में आप लोग जानते हैं 2 और 4 स्थान, यानी दूसरा और चौथा। बताइए संयुक्त में कौन कौन सा है बताइए? ये सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्षत्रिय, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 इसके अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। स्वर्ण तो आप लोग देखबे किए हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिए आ गया है आप लोगों को बीच में, इसका जवाब दीजिए। घ किस प्रकार का व्यंजन है बताइए? घ किसी का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना समझाने के बाद गलती कीजिएगा तो एक बार माफ करेंगे, सेकेंड बार माफ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले माफ है, एग्जाम से पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त या तो स्वर। घ कहाँ आता बताइए? क, ख, ग, घ, अंग, यानी यहाँ पे चौथा में आ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए किसका हो जाएगा? 2 और 4 किसका होता है? 2 और 4 बताइए। अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त क्या हो जाएगा? अल्प में 1 3 5 होता है, महाप्राण में 2 4, तो महाप्राण हो जाएगा। लॉक कीजिए 14 का महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। कितने को लॉक कर रहे हैं? जितने कोई बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन को धुंगा उड़ा दीजिए, क्वेश्चन छापने वाला का दिमाग खराब कर दीजिए। ऐसा पढ़ाई पढ़िए कि क्वेश्चन दोबारा कोई भी क्वेश्चन दे, क्वेश्चन देखते के साथ आपका आंसर हो जाना चाहिए। अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त, स्वर्ण सब दिमाग में छपा जाना चाहिए। क्वेश्चन आए और 5 सेकेंड के अंदर उसका जवाब आप लोग दीजिए एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संयुक्त व्यंजन क्या है बताइए? हम लोग किसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं? एक अक्षर वाले को, 2 स्वर्णों का मेल को, 2 व्यंजनों का मेल को, या स्वर्ण प्लस व्यंजन, किसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त? बताइए संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है उसको बताइए। ऑप्शन नंबर 15 का जवाब कितने को कर पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कितने को लॉक किए हैं? 2 व्यंजनों का मेल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए, सी राइट हो गया है। इसके अंतर्गत कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हम लोग तभी देखे थे कौन कौन सा अक्षर आया था? 4 अक्षर आप लोग जानते हैं, छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और एक स्रा हो गया। तो ये 4 शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के बीच आ गया है। छ है क्या है? स्वर्ण है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, मात्रा है, बताइए। चलिए 16 का लॉक कीजिए। 16 का सी जितने को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन हम लोग अभी देखे ना 4, तो वही चीज ना है, छ उसी के अंतर्गत ना आ जा रहा है। चारों को दिमाग में बिठा लीजिए, संयुक्त जो व्यंजन है उसको, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, कहीं गलती आपका होने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, तरह किसका उदाहरण है? स्वर्ण, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, बताइए क्या हो जाएगा? तो ये भी सेम है, तरह उसी में आ जाता है, छ, तरह, ज्ञा और स्रा, ये सभी आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, इसका आंसर राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आज का क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। 18 में देखिए, ज्ञा किस प्रकार का है बताइए? ज्ञा कौन सा है? स्वर्ण है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, या तो फिर मात्रा है, बताइए। तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त व्यंजन। 4 अक्षर जो सबको है, छात्र, ज्ञा और स्रा, ये सभी आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। क्वेश्चन ऐसा कीजिए कि फिर क्वेश्चन दोबारा आपको पूछे ही ना, पूछे तो गर्दा उड़ा दीजिए। हा किस वर्ग का व्यंजन है बताइए? जो हा है वो किसका है बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। हा किसके अंतर्गत आता है उसको बताइए। अंतःस्रा, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त, किसके अंतर्गत आता है बताइए? 19 का जवाब दीजिए। कितने को सही कर पा रहे हैं 19 का? 19 का जवाब दीजिए। ऊष्म, ऑप्शन नंबर बी। 19 का बी कितने को लॉक किए हैं बताइए? ऑप्शन का बी बिल्कुल सही है। ऊष्म में कौन कौन आया हम लोग देखे थे, किसके कौन कौन आ जाएगा? 4 शब्द है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ये चीज को अगर ध्यान नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत है। क्या है? स हो गया, स हो गया, स हो गया, हा, ये चारों क्या है? उष्म है। और अंत में कौन कौन आता है बताइए? अंत में इसको भी ध्यान रखिए, भी पूछता है, या, र, ल और वा, ये अंत अस्था, इसके अंतर्गत 4 आता है, या, र, ल, वा। और उष्म के अंतर्गत ये आ जाता है स, हा। कोई दिक्कत किसी को है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग लॉक करिए बी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह किस प्रकार का व्यंजन है? उष्म है, अंतःस्थप है, या तो फिर स्पर्श या संयुक्त है? बताइए क्या हो जाएगा। लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर इसका राइट है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। या र ला क्या है, या र ल और वा, ये चारों आ जाएगा क्या, किसके अंतर्गत बताइए। अभी थोड़ा देर पहले तुरंत बताएं, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कितने को लॉक किए हैं? जितने कोई बी किए हैं आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 21 आ गया है। र किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, उष्म, स्वर, संयुक्त, क्या हो जाएगा। या ला सिर्फ उसी के अंतर्गत आ जा रहा है, तो लॉक कर दीजिए आराम से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। जितने पे लॉक किए हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उष्म वाला में किसी की कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत है तो बताइए, हम अभी बता देंगे। हस्ताक्षर में या ला हो गया, उसमें आप लोग जानते हैं स हा, चार गो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास खाली एक बार आप मन लगा कर पढ़िए, कहीं आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ल किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उष्म, अंतस्थ, स्पर्श, या तो फिर स्वर, किसके अंतर्गत आ जाएगा? ल, ये भी या रा ला वा के अंतर्गत आ रहा है, यानी अंत। ऑप्शन नंबर बी अंत, अंतस्था के अंतर्गत आ जाएगा। बी को लॉक कर दीजिए, ये राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स किस प्रकार का व्यंजन है? बताइए स जो है किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ है, उष्म है, स्पर्श है, या तो संयुक्त है? बताइए क्या हो जाएगा। स हम लोग अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, उष्म है। लॉक आप लोग कीजिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24, स किस श्रेणी में आता है? उष्म, अंतस्थ, स्वर, स्पर्श, किन के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, उष्म के अंतर्गत ये आता है 4, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का क्वेश्चन का लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन आपको यहाँ फंसाएगा। क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको फंसा देगा फिर। तो ऑप्शन देखिए, त्रा सॉरी छ, त्रा, किया, का। तो संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? संयुक्त व्यंजन हम लोग थोड़ा देर पहले 4 को पढ़े थे, किसी कोई दिक्कत है? छ है, त्रा, गया, अर्सरा। तो ऑप्शन नंबर का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर का ये व्यंजन है, तो इसको लॉक कर दीजिएगा, यही राइट आंसर है। आज का क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा रहा, जो कि हिंदी का क्लास लेकर आए थे आप लोगों को बीच में, क्योंकि हिंदी आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी को नहीं ध्यान दीजिएगा, आपका मेन पेपर है, क्वालिफाई वाला में है, मेरिट में है, बहुत ही ज़रूरी है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। आज बिरसा मुंडा क्लासेस 1000 आप लोग को प्यार, आप लोग का सपोर्ट के चलते 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर चुका है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ रहा है और हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए क्लास लाने के लिए। तो इसीलिए हिंदी का क्लास आपका बहुत पहले से आने वाला था, लेकिन किसी कारण नहीं आ पा रहा था, तो ये क्लास आपका शुरू कर दिए हैं। जो कि ये जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, सारा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो सिलेबस के आधार पर रहेगा, कोई फालतू का कोई बेकार का क्वेश्चन नहीं लाया जाएगा। आप लोग सिलेबस देखिएगा और मिला के आप लोग क्लास लीजिए। तो 1000 सब्सक्राइब, सॉरी हाँ 1000 सब्सक्राइब यानी 1K हो गया है। तो लाइव क्लास इस थोड़ा देर पहले, या तो इस क्लास का आने के बाद, या तो इससे पहले अभी आके आप लोग से थोड़ा सा बात विचार करेंगे। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, अपना विचार रखिएगा, क्या क्या क्लास चाहिए, कौन कौन का अगर क्लास नहीं हो पा रहा तो उसका क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी की क्लास इसी प्रकार लगातार जितने भी सिलेबस में जो दिया गया है
चाहे संज्ञा, संधि, सर्वनाम, मुहावरा, लोकृति, पर्यायवाची, जितना भी है सबका क्लास अगर आप लोग लाने के लिए बोलिएगा तो एग्जाम से पहले सबका इसी प्रकार से उसका निचोड़ पोस्टमार्टम करते हुए आप लोग को बीच लाएंगे, ताकि एग्जाम में कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा उसको पढ़ पाइएगा, तो इसलिए ज़बरदस्त टाइप से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका ज़िंदगी बदलने वाला है, आपका जॉब लगने वाला है। एक बार जॉब हो जाएगा तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा फिर। तो इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं लाइव क्लास में, जिसमें 1000 सब्सक्राइब होने की खुशी में आप लोगों से थोड़ा बात विचार करेंगे। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय भारत।